आज़ादी अभी जब से आज़ादी मिली है उस टाइम से तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी जब आज़ादी अब चल रही है, जो 9 साल से जो आज़ादी चल रही है जब से मोदी जी आए हैं, वो आज़ादी रियल में आज़ादी लग रही है कि आज़ादी मिली हुई है। अगर सेना के हाथ बांधे होते तो 1962 की लड़ाई सेना कैसे जीतती, कारगिल की लड़ाई कैसे जीतती। शौचालय बनाया अभी तक कांग्रेस ने क्या कर दिया? कितने घरों में शौचालय बनाए, कितने लोग गरीब लोगों को मकान दिए? चलो आपकी बात माने कि शौचालय बनाए उन्होंने, जब पेट में खाना ही नहीं होगा तो शौचालय क्या करेंगे। हमें ये बता दीजिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज बना। यूनिवर्सिटी यूपी में जाओ आप, नाम तो मुझे पता नहीं अभी कम ना। तो भाई यही मैं बता रहा हूँ कि मतलब जब तक बीजेपी है तब तक देश सिक्योर है, कांग्रेस आने के बाद सिक्योर नहीं है। हमारे स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती क्योंकि हमें ट्यूशन लेना होता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम अभी भी कुछ हद तक सही नहीं है। बिकॉज जैसे कि हम देखें कि स्कूल्स में हमारी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो इसको इकबाल ने शेर में भी कहा है कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। तो माय फादर इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, तो आई लव माय इंडिया। बस यही हम आपसे ये कहेंगे कि बना रखो एकता, और इससे ज़्यादा कोई है नहीं। बस साथ तो यही बेटर यू लाइफ एंजॉय। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। इस वक्त खड़ा हूँ मैं दिल्ली कनॉट पैलेस सेंटर पार्क में, और दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा कि आज 77 जश्न आज़ादी में लोग किस तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं। जब हम सेंट्रल पार्क में पहुंचे तो देखा लोगों की बहुत बड़ी हुजूम लगी हुई थी। लोग खुशियां मना रहे थे 15 अगस्त का, और लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। हमने चारों तरफ सेंटर पार्क का मुआयना किया और देखा लोग तिरंगे ले लेकर घूम रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। इस आज़ादी के मौके पर हमने लोगों से बात की तो बहुत लोगों ने इस आज़ादी के मौजू पर अपनी अपनी बात रखी। कुछ देर बाद हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हमने देखा कि मोदी जी का स्टैचू खड़ा था। लोग बहुत ही खुशी के साथ उस स्टैचू के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे और आज़ादी का जश्न मना रहे थे। कुछ देर बाद हमें वहाँ पर एक शख्स मिला जो हमसे बातें करने के लिए बोल रहा था। वो ये कह रहा था कि मैं गदर पिक्चर देख कर आया हूँ और गदर पिक्चर बहुत ही अच्छी है, तो आप लोगों को भी गदर पिक्चर देखना चाहिए। तो सुनिए उस लड़के ने क्या कहा गदर पिक्चर के बारे में। हेलो सर, मेरा नाम अंकित है, मैं रघुवीर नगर से हूँ और गदर मूवी बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग देखो, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें जो डायलॉग है सनी देओल के डायलॉग, बहुत अच्छे डायलॉग है उसके। और जो हैंडपंप वाला सीन है वो तो कतई जहर है, हैंडपंप वाला सीन। गदर फिल्म का डायलॉग आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो गदर फिल्म का डायलॉग अच्छा लगा तो आप कुछ डायलॉग बोल सकते हैं? जनाब गदर पिक्चर की तारीफ तो कर रहे थे, बट जब हमने उनसे डायलॉग बोलने के लिए कहा तो डायलॉग नहीं बोल पाए। भैया बहुत अच्छे डायलॉग है। बोल दो, शर्माओ मत, कुछ भी बोल सकते हो आप। वहाँ पर हमें कुछ और लोग भी मिले जिन्होंने आज़ादी और इस देश के बारे में अपनी बात कही। बस मुझे बहुत अच्छा है जो हमारा देश आज़ाद हुआ है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है जो हमारे संविधान में जो लिखा गया है। यूपी सुल्तानपुर से हूँ, माय नेम राजू प्रताप और मैं इस समय दिल्ली में हूँ। और सेंटर पार्क है, ऐसा कोई पार्क है, और मुझे बहुत अच्छा फीलिंग लगी। और आपकी जो मीडिया है आपके द्वारा मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भारत जो हमारा रूल है, जो सिस्टम है, सब बहुत अच्छा है। बस यही हम आपसे ये कहेंगे कि बना रखो एकता, और इससे ज़्यादा कोई है नहीं। बस साथ तो यही बेटर यू लाइफ एंजॉय। चलते चलते कुछ देर बाद हम पार्क की दूसरी तरफ पहुंचे जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हमें वहां पर कुछ स्कूल की छात्राएं मिली जिन्होंने अपनी बात कही और अपनी बात रखी हमारे चैनल पर। इस बच्ची ने क्या कहा आप खुद सुनिए, और हमें इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और सरकार को भी इस पर तवज्जो देना चाहिए।
जी आपका नाम? जी मेरा नाम आमना नफीस है। तो आप यहाँ पर घूमने आई हैं? हाँ जी मैं घूमने आई हूँ। आपके साथ कौन कौन आया है? मेरे साथ मेरी कजन्स, मेरी बहन, मेरे भाई और मेरे मामू हैं, मेरी नानी भी हैं। तो आप यहाँ कहाँ से आई हैं? मैं बटला हाउस से आई हूँ। तो आप इस जश्न आज़ादी के मौके पर आप पब्लिक के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, देखिए आज़ादी तो हो चुकी है लेकिन हम अगर देखें तो अभी भी हमारा आज़ाद नहीं है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम अभी भी कुछ हद तक सही नहीं है। बिकॉज जैसे कि हम देखें कि स्कूल्स में हमारी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है जैसे कि हम स्कूल चाहते हैं, बट उसके बाद भी हमारे स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती क्योंकि हमें ट्यूशन लेना होता है। हम स्कूल में अपने जाके 7 to 8 आवर्स स्पेंड करते हैं, बट उसके बाद भी वो इनफ नहीं होता, हमें जाके कोचिंग या ट्यूशन में अलग से पढ़ाई करनी होती है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में गवर्नमेंट को रिवॉल्यूशन लाना चाहिए कुछ। इस बच्ची की बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ, मगर आम इंसान जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। जो बात इस बच्ची ने कहा है, ज़रूरत है आज उस पर गौर करने की और कोशिश करने की और सरकार से बातचीत करने की, बट ये इतना पॉसिबल नहीं। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। हमें और आपको चाहिए कि सरकार से इस बारे में बात करें। जी आपका नाम? उम्मे कुलसूम। आप इनके साथ में आई हैं? जी जी ये मेरी भांजी है जी। तो आप पहली बार आई हैं यहाँ पर या इससे पहले भी आती हैं? यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट है। वैसे हम लोग आए हुए थे रेड फोर्ट पे, पर वो क्लोज्ड है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, तो हम लोग इधर आ गए। तो प्रॉपर आप दिल्ली की रहने वाले हैं या कहीं पीछे से बिलोंग करती हैं? नहीं मैं बिहार से हूँ। बिहार किस जगह से? सिवान से। तो यहाँ आप क्या पढ़ाई करती है, क्या करती हैं? जी जी यहाँ पे फैमिली रहती है, मेरे फादर पुलिस में है तो हम लोग यहीं रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई होती है जी। अच्छी बात है। तो आज जश्न आज़ादी का मौका है, इस मौके पर आप हिंदुस्तान के आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये वो देश है जिसको अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हुजूर ने फरमाया है कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। तो इसको इकबाल ने शेर में भी कहा है कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। तो माय फादर इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, तो आई लव माय इंडिया। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? आयशा। आप कौन क्लास में पढ़ती हैं? 3rd। आप यहाँ कहाँ रहती हैं? मैं यहाँ बटला हाउस से हरी मस्जिद। आपके पापा यहीं रहते हैं? नहीं मेरे पापा कोलकाता रहते हैं। जोर से बोलिए। मेरे पापा कोलकाता रहते हैं। तो आप यहाँ पर किसके पास रहती हैं? मैं अपनी मॉम के और मेरी अपनी के साथ। तो आप यहाँ पर एंजॉय करने घूमने आई हैं? जी। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर? आज जश्न आज़ादी का मौका है, इस मौके पर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कुछ देर बाद हमें एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिसकी बातों को सुनकर आप हंसेंगे भी और कहेंगे कैसे कैसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये नॉलेज इन्हें कहाँ से मिलती है, ये कौन से स्कूल से पढ़कर आते हैं और कौन इन्हें इस तरह की बातें बताता है और सिखाता है। सवालिया से जो आपको कुछ बताना चाहेंगे, अपनी दिल की बात कहना चाहेंगे, तो मिलते हैं गौतम बतन साहब से। आज़ादी अभी जब से आज़ादी मिली है उस टाइम से तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी जब आज़ादी अब चल रही है, जो 9 साल से जो आज़ादी चल रही है जब से मोदी जी आए हैं, वो आज़ादी रियल में आज़ादी लग रही है कि आज़ादी मिली हुई है। अभी तक तो जब तक कांग्रेस थी तब तक तो ऐसा लगता था बिना आज़ादी के। इन्हें कैसी आज़ादी चाहिए? ऐसी आज़ादी जहां इकट्ठा होकर किसी गरीब पर हमला कर दिया, ऐसी आज़ादी जहां पर दाढ़ी वाले को देखकर गोली मार दिया जाए, ऐसी आज़ादी जहां पर जुलूस के नाम पर दूसरे धर्म को गाली दिया जाए, ऐसी आज़ादी जहां पर महिलाओं को नंगा करके सरेआम घुमाया जाए। ये कौन सी आज़ादी है हमें नहीं पता। हमारे बड़े बुजुर्गों ने न ऐसी तालीम दी है और न इस आज़ादी के बारे में बताया है। इस आज़ादी के साथ ये हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं ये तो भगवान ही जाने। अगर सेना के हाथ बांधे होते तो
1962 की लड़ाई सेना कैसे जीतती, कारगिल की लड़ाई कैसे जीतती। नहीं, आप ये आपने ये कहा ना कि सेना के हाथ बांध रखे थे, तो 1962 की लड़ाई किसके राज्य में जीता गया। आप ये मत कहिए कि सेना हमारी कमजोर, सेना बहुत पावरफुल है, सेना हमारी बहुत पावरफुल है। हाथ बांध के रखे थे, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं केवल पेट्रोल इनको देख रहा है कि पेट्रोल महंगा चल रहा है ना, और गेहूँ पेट्रोल थोड़ी सारी चीजें महंगी हुई है, ऐसा नहीं थोड़ी कि पेट्रोल। मुद्दा कौन उठा रहा है? टमाटर का मुद्दा उठा दिया। देखो विपक्ष है तो वो कुछ भी मुद्दा उठा सकते हैं, ठीक है उठा सकते हैं, लेकिन महंगाई तो आई है, ये माननी पड़ेगी। शौचालय बनाया अभी तक कांग्रेस ने क्या कर दिया? कितने घरों में शौचालय बनाया? कितने लोग गरीब लोगों को मकान दिए इन्होंने? चलो आपकी बात माने कि शौचालय बनाए उन्होंने, जब पेट में खाना ही नहीं होगा तो शौचालय का क्या करेंगे। हद तो जब हो गई जब इन्होंने ये कह दिया कि जब तक बीजेपी है जब तक देश सुरक्षित है। कांग्रेस आने के बाद देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तो भाई यही मैं बता रहा हूँ कि मतलब जब तक बीजेपी है तब तक देश सिक्योर है, कांग्रेस आने के बाद सिक्योर नहीं है। काफी देर हमारे बहस करने के बाद ये जनाब थोड़ी सी एग्री हुए कि जो किसान कानून आया था वो गलत आया था। मैंने क्या कहा कि 100% कोई भी सही नहीं है। 100% का मैं भी नहीं बोला, किसान कानून लाए थे वो थोड़ा सा गलत था बस, और कुछ गलत नहीं है, और सारी चीज की अच्छी की। यूपीआई से कितना अच्छा इंडिया, अच्छा एक बात बताइए, जब से मोदी राज सरकार आई है, ठीक, हमें ये बता दीजिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज बना। यूनिवर्सिटी यूपी में जाओ आप, नाम बताइए। नाम तो मुझे पता नहीं, अभी मैं नाम देखो भाई इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई चलिए नाम कौन सा अस्पताल बना है ये बता दीजिए। अस्पताल तो भाई देखो अस्पताल नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ, 4 से 5 यूनिवर्सिटी बनी। अच्छा ठीक है। नेशनल हाईवे कितने बन गए कांग्रेस के हाईवे? जब हमने इनसे पूछा कि ये बताइए कि मोदी राज में कौन सा अस्पताल बन गया, कौन सी यूनिवर्सिटी बन गई, तो जनाब को कुछ नहीं पता। ये कहते हैं कि हमें नाम नहीं पता, और जब जवाब देना नहीं बन पाया तो ये पहुंच गए हाईवे पर। कोई नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर तरह के लोग मिलते हैं। वो सारी चीज सही है, लेकिन इस वक्त देखो, इस वक्त हिंदुस्तान की जनता को जरूरत है स्कूल की, कॉलेज की, ठीक है, और अस्पताल की, रोजगार की। अगर हम पिछली बातों को लेकर चलेंगे तो फिर हिंदुस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। हमारी काफ़ी देर बहस के बाद कुछ बातें जनाब को समझ में आ गई। खैर, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने की इजाज़त है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम होते हैं आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।